This is Kumar Kaushal. I am your school training nodal coordinator, that is STNC of this school, and our school Mother Teresa Tiny Tots English School is going to organize. First of all, invite our principal ma'am, our manager Suresh sir, all the senior and the senior members, the teachers, those who are from the different kinds of sections. I would like to invite each and everyone to this fresh training session. Hope you will enjoy and you will gain a lot from this training. So first of all, I would like to invite our training resource person. That is the faculty of our school. That is Tiny Tots English School. My designation in this school is TGT Math, and my teacher ID is 1570669. Today I am going to deliver an in-house training, and the topic of my training is education for peace. We all know that education is very important for not our life, for whole the world. Education is not only about book. Will success in their life. There are two topics, that is education for peace, and first of all I am going to discuss about peace. What is peace? अगर इसका हिंदी मीनिंग हम जाने तो एजुकेशन फॉर पीस का मतलब होता है शिक्षा शांति. नॉर्मली पीस एक वर्ड है, पीस इज अ लैटिन वर्ड दैट इज कम फ्रॉम द वर्ड पैक, इट मींस पैक. और पीस का मतलब होता है नॉर्मली डिस्प्यूट को, जो भी लोगों के बीच डिस्प्यूट होता है या जो भी दो नेशन के बीच डिस्प्यूट होता है, उनको नॉर्मली हम किस तरीके से पीसफुली रिजॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग normally peace is a concept of sociality, friendship, and to remove or to absent the hostility and the absence. Normally peace का मतलब होता है कि हम लोग आपस में दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और उन सब चीजों को दूर कर रहे हैं, जैसे कि शत्रुता हो गया या हिंसा हो गया. इन सारे बातों को हमको दूर करना चाहिए. ये होता है पीस का मतलब. नॉर्मली सोशल सेंस यानी कि सामाजिक सेंस के हिसाब से पीस का जो मतलब होता है वो होता है कि हम लोग किस तरीके से एक समाज में रहकर अगर हमारे बीच किसी तरह का वाद विवाद हो रहा है तो उसको किस तरीके से हम लोग पीसफुली रिजॉल्व कर रहे हैं. दिस इज द सोशल सेंस एंड द सोशल मीनिंग ऑफ पीस. बहुत सारे लीडर्स, मेनी लीडर से मेनी थिंग अबाउट द पीस. According to Mahatma Gandhi, the peace means to, according to him, the peace means to when we are free from tension, conflicts, and when we are able to accept non-violence, and we absence the war and so many things that distract or that divide the peoples. According to Mahatma Gandhi, this is the meaning of peace. The education is very important for the society, for the development of society. शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एक शिक्षित इंसान समाज को जितना विकासशील बना सकता है, जितना डेवलप बना सकता है, नॉर्मली एक अशिक्षित इंसान इतना खुद में नॉर्मली एक समाज को इतना डेवलप या विकासशील नहीं बना सकता है. नॉर्मली शिक्षा जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है. इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज आल्सो अ राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन. मींस कि एवरी पर्सन हैव द राइट फॉर द एजुकेशन. सारे लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए. नॉर्मली बात यह है कि अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा कि हम लोग अपने समाज ही नहीं, हम लोग अपने समाज का, अपने गांव का, अपने शहर और अपने देश और अपने पूरी दुनिया का विकास कर सकते हैं. एक शिक्षित पर्सन बहुत कुछ कर सकता है. नॉर्मली वो हर एक फील्ड में, हर एक जगह पर अपना करियर बना सकता है शिक्षा के माध्यम से. अभी बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं नॉर्मली IITS या जो UPSC क्रैक करते हैं या नॉर्मली जो नासा में जाकर वर्क कर रहे हैं, नॉर्मली उनको बहुत हाई पैकेज मिलता
मिलता है, ये सारा कुछ मिलता है। नॉर्मली ये सारा कुछ का बस एक ही वजह है, दैट इज एजुकेशन। उन्होंने मेहनत किया और नॉर्मली एजुकेट हुए हैं, एंड दैट इज द रीजन वो लोग इस पोजीशन पर है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू व्हाट इज पीस एजुकेशन। नॉर्मली पीस एजुकेशन, first of all, normally peace education is the way of transformation. Peace education is the way of transformation to cultural violence into the peace violence. Normally peace education, शांति शिक्षा एक तरीका होता है ट्रांसफॉर्म करने का। हमारा संस्कृति, हमारा समाज जिस तरीके से एक हिंसा को नॉर्मली फॉलो करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम, उसको बदलने का काम करता है पीस एजुकेशन। नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पीस एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक साइंटिस्ट है, नॉर्मली वो जिस पोस्ट पर थे उनका नाम था AI हेनरी। वो जिस पोस्ट पर थे, दैट पोस्ट इज डिपार्टमेंटल एजुकेशन पॉलिसी। उनके हिसाब से पीस एजुकेशन का मतलब था कि लोगों के अंदर से नॉर्मली वायलेंस को दूर करते हुए उनके अंदर स्ट्रैटेजी ऑफ पीस, ठीक है ना। नॉर्मली इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर किस तरीके से हम लोग पीस स्ट्रैटेजी ऑफ पीस को इंसर्ट करें, ये हेनरी का मानना था। AI हेनरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी में वर्क करते थे। इसके अलावा जो यूनिसेफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से जो पीस एजुकेशन का मतलब था कि बच्चों के अंदर नॉर्मली आजकल का हम लोग देखते हैं स्कूल्स में कि बच्चे अगर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है तो हिंसक हो जाता है, वायलेंस हो जाता है। तो नॉर्मली क्या था कि यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ नॉर्मली ये काम करते थे या ये काम वो कर रहे हैं कि बच्चों के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। और बच्चों का बिहेवियर चेंज करने का उनका तरीका क्या है, उनके स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं। नॉर्मली इससे क्या होगा, दैट हुआ स्टडी। नॉर्मली अगर बात करें तो अभी के समय में सबसे ज्यादा अगर हिंसक होते हैं तो वो नॉर्मली स्कूल से कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। नॉर्मली आखिर जेनेवा में जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ था, उसमें क्या स्टेप्स और क्या एम था पीस एजुकेशन का, जो नॉर्मली बच्चों स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट को बताया गया। उसमें बहुत सारा पॉइंट था, 5-6 पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दैट इज डेवलप यूनिवर्सल वैल्यू। इसका मतलब हुआ, डेवलप यूनिवर्सल वैल्यू का मतलब हुआ कि बच्चों के अंदर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक या इसके अलावा इकोनॉमिकल और जस्टिस, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस, इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट, ये सारे बातों को बच्चों के अंदर डालना, ये नॉर्मली एक था एम था पीस एजुकेशन का। और दूसरा हम पॉइंट करें तो बच्चों को कुछ इस तरीके से तैयार करना कि नॉर्मली अगर वो किसी भी अनकंडीशनल सिचुएशन में पड़ते हैं, जैसे बहुत सारे सिचुएशन होता है जब बच्चे थोड़े थोड़े बातों में क्या होता है, झगड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो नॉर्मली जब वो किसी भी तरह के अनकंडीशनल सिचुएशन में पड़ते हैं तो नॉर्मली वो अपने कंडीशन, नॉर्मली अपने सिचुएशन को किस तरीके से फेस करते हैं, नॉर्मली अपने सिचुएशन को किस तरह से पीसफुली हैंडल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। दिस इज आल्सो द एम ऑफ पीस एजुकेशन। ये भी पीस एजुकेशन का एक एम था, एक मुद्दा था जो कि उस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट के लिए लिया गया था, जो जेनेवा में हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अब नॉर्मली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ, पर्सनल ऑटोनॉमी मींस होता है पर्सनल फ्रीडम। एज वी ऑल नो दैट कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर सारे लोगों को क्या है, राइट है, राइट टू स्पीच, राइट फॉर लिबर्टी, यहाँ सारे लोग को राइट है। तो नॉर्मली ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है फ्रीडम। तो नॉर्मली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी यानी बच्चों के अंदर उनके खुद को आजादी के, नॉर्मली उनके आजादी के बारे में उनको बताते हुए एक्चुअली उनको जिम्मेदारी भी देना कि एक्चुअली आप एक भारत देश में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट यू ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से पूरा कीजिए।
ये भी एक एम था नॉर्मली उस कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद हो रहा था डेवलपमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हमारा भारत देश एक सेकुलरिज्म कंट्री है, दैट मीन्स भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत देश में किसी भी जाति, समुदाय, समाज या धर्म के लोगों को रहने का हक है। नॉर्मली बच्चों के अंदर ये डाला गया या बच्चों के अंदर ये डाला जाना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं, मान लिया जाए कि अगर कोई एक धर्म है, जैसे हम अपना हिंदू धर्म ले लेते हैं या सेकंड में अगर हम अपना मुस्लिम धर्म ले लेते हैं, तो बच्चों के अंदर कभी भी धर्म को लेकर बच्चों के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं आना चाहिए। ये भी उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में तय किया गया। यानी बच्चों को पूरी तरह से भारत के डाइवर्सिटी के बारे में बतलाते हुए नॉर्मली उनको ये बतलाना कि हमारे भारत देश में जो भी रह रहा है, जो भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, समाज के लोग रह रहे हैं, उन सारे को हम लोग उतना ही सम्मान दे, उतना ही इज्जत दे जितना हम लोग अपने धर्म या समाज के लोगों को इज्जत देते हैं। ये भी एक एम था पीस एजुकेशन का। आफ्टर दैट डेवलपमेंट पीस कंफ्लिक्ट रेजुलेशन। इसका मतलब ये हुआ नॉर्मली डेवलपमेंट पीसफुल कंफ्लिक्ट रेजुलेशन का मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर कोई बच्चा है, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है स्टूडेंट के बीच में, तो उनके पास ये आइडिया होना चाहिए या नॉर्मली टीचर्स के द्वारा उनको ये सिखाया जाए कि किस तरीके से उनको अपने कंफ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। इट मीन्स कि दे ऑल नो द वे हाउ टू रिजॉल्व देयर कंफ्लिक्ट पीसफुली। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पीस एजुकेशन का, तो नॉर्मली अगर पीस एजुकेशन का बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमारे टीचर्स को ही पढ़ाने के लिए मिल सकते हैं। जैसे उस टॉपिक का अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट द डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, नॉर्मली आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट, ये सारे टॉपिक्स है जो पीस एजुकेशन के अंदर आते हैं। और हम टीचर्स नॉर्मली बच्चों के अंदर ये हम लोग ये डील कर सकते हैं और नॉर्मली ये सारे बात बच्चों को बता सकते हैं। और ये एक वे होगा नॉर्मली बच्चों को पीस नॉर्मली किस तरीके से नॉर्मली वो अपने कंफ्लिक्ट को पीस से रिजॉल्व करें। आफ्टर दैट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, नॉर्मली हम लोग को एक एम और था पीस एजुकेशन का, दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ पीस एजुकेशन। नाउ नॉर्मली अगर हम बात करें इसके बाद, तो शिक्षा का अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का हमारे समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली अभी हम जो टॉपिक अभी आप लोगों को बताया कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग एट जेनेवा दैट इज हेल्ड ऑन 1905, देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम आइडियाज दैट फॉर द स्टूडेंट अबाउट द पीस एजुकेशन। So here I am going to request Roshan sir to play that video for the conference meeting that was held at Geneva in 1905. Yes sir. The highest objective for education is inculcating peace in everyone. So apart from teaching content, giving instruction in education system है, teaching learning process हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, उनके अंदर पीस की भावना डाल रहे हैं। So to inculcate peace in every learner is one of the highest objective of education. With this, we start with the aims of peace education. So let us start with the aims of peace education. Declaration of International Conference on Education, which was held in Geneva in the year 1994, has listed the following aims of education. So ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में और इन्होंने एम्स ऑफ पीस एजुकेशन दिए हैं। So let us see one by one. Very first is to develop universal values. पीस एजुकेशन जो है उसका ये एम है कि स्टूडेंट्स के अंदर यूनिवर्सल वैल्यूज दैट इज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, ये सारी चीजें इनकलकेट करना। नेक्स्ट वन,
Prepare to cope with uncertain situations. Now, aim है पीस एजुकेशन का कि स्टूडेंट्स को रेडी करे, लर्नर्स को रेडी करे कि कभी अनसर्टन सिचुएशंस आ गई, then how to cope with those situations peacefully without any other means या without violence, किस तरह से वो सिचुएशंस को हैंडल करे. Next one. The aim of peace education is to develop personal autonomy and responsibility. Now, peace education says कि learners के अंदर हमें freedom तो develop करनी है, that they are free to think, they are free to speak, they are free to do various things. But with freedom there is always responsibility which has been attached. तो ये डेवलप करना कि हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की फ्रीडम भी होती है और उसके साथ साथ उनकी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. सो दिस इज व्हाट एम है पीस एजुकेशन का. द फोर्थ वन, डेवलप एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. नाउ देयर इज अ डाइवर्सिटी इन ईच एंड एवरी सोसाइटी. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज डाइवर्स कल्चरली, रीजनली बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में. ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट religion wise we are following secularism. तो हम हर एक पर्सन की रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं. सो दिस इज व्हाट इज, ये चीज स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना कि एक्सेप्टेंस रखिए, डाइवर्सिटी इज गुड एंड वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ ईच अदर. कंटिन्यूएशन. Aim of peace education is to strengthen solidarity. तो peace education चाहता है कि unity रहे with the people, within the nation, apart from nation, international level. The next slide, let us continue with the same aim. ये slide के बाद जो coming slide है उसमें हम continue करते हैं aims of peace education. Let us continue the aims of peace education. Develop ability of making informed choices. So peace education का aim है कि students के अंदर logical thinking लाना, rational mind उनका frame करना, scientific temper develop करना, so that they are clear कि what they are doing, why they are doing, and they will not do anything which will harm themselves as well as the society. Continuation. Respecting cultural heritage. Now each country, each place have its own cultural heritage. तो हर जगह का cultural heritage को respect करना, वहाँ के monuments को, वहाँ के traditions को, beliefs को respect करना, ये भावना, ये particular attitude aim है peace education का students के अंदर develop करना. Continuation. Protect the environment. Now, environmental protection is also one of the important aim of peace education. क्योंकि जब हमें peace चाहिए सोसाइटी में तो environment को भी ध्यान में रखना है. There has to be sustainable development जहाँ पे environment को harm नहीं कर रहा है कोई भी human being. So ये develop करना students के अंदर. Continuation. Develop social harmony. स्टूडेंट्स के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि सोसाइटी में जब आप रह रहे हो तो यस नेचुरली डाइवर्सिटी रहेगी, बट ये डाइवर्सिटी के साथ आप ब्रदरली वे में आप मिलजुल के रहना किस तरह से है ये डेवलप करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के अंदर. सो दिस इज द एम ऑफ पीस एजुकेशन. स्टूडेंट्स के अंदर सोसाइटी के अंदर हार्मनी किस तरह से डेवलप करें, मिलजुल के शांतिपूर्वक अच्छे से रहे और सब मिलके आगे बढ़े, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. एंड द लास्ट वन इज कल्टिवेट द फीलिंग ऑफ इक्विटी. नाउ वी ऑल नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं. So anyone want to share your experience about the peace education? Anyone? Teaching learning video related to
topic peace of education or peace for education. Actually, the main motto of the teaching learning is to design up, to prepare up, to boost next generation, mean the citizens of tomorrow to be prepared under the supervision of a group of team of teachers, and not only teachers, by their parents, by their elders, by their well-wishers. Because apart from the academic learning, we learn from our culture, our society, as well as some good values, good moral lesson, by the good books also, by the elders also, by our grandparents also. It made possible that our grandparents or our neighbors, elders, they are not very educated by bookish idea, but they have lots of experience. Then they will teach us how to behave like an educated person. Educated means you really know what is the value of educated people. If our child is educating day by day in any standard, coming from any strata, coming from any discipline, he should learn from the very early stage, learn to respect, to love not only human beings, not only the family members, not only the classmates, but even any living beings, the love and respect, feelings of protection to the nature, to shade the trees in the garden. The school students, when they spare some time in recess or before recess, if they really want to do some activity regarding environment, they should learn from their family background also, from their teachers also, to nurture the plant, to water the plant. It may be the flower plant or fruit plant. That is the responsibility. The feelings come from the intellectual family, from the intellectual learners. If she or he from any standard UKG student, otherwise it may be the standard 10 students, when he face a puppy, a doggy, a cat in our surroundings, in our homes, in our school, in the road, we have the feelings of protect them, to love them, to share them, to care them. Because the topic is peace for education, we can summarize that we are able to respect the environment, the living beings and animals, the senior citizens, the classmates, these things. Actually, this has been designed especially for the teachers and students and any aware citizen who they are part of a academic situation or not. This is the responsibility of each and every person to design, to support, to build up such a mentality to learn the lesson, to live in peace of harmony. The feelings of brotherhood should be developed. प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक शिक्षित होते हुए क्रम में प्रत्येक छात्र छात्रा, प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका, प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो हम लोग को जो समाज में जिम्मेवारी मिली है, तो हम बच्चों को किताबों के अलावा मोरल वैल्यू में ऐसे वैल्यूज को डेवलप करें जो यूनिवर्सल वैल्यूज को डेवलप करता हो, ना सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों के बीच ब्रदरहुड हो, भाईचारा की भावना हो और उनका विचार हो, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स कल्चर, रिस्पेक्टिंग अदर्स communication also, belongs to any religion, belongs to any caste or creed or gender. They have to learn how to work together, play together, learn together in not only our school, not only in my class, but in the society also. So they have to develop the feelings of Vasudhaiva Kutumbakam. Such type of feelings should be felt by their parents also. By going through the spiritual book, by going through the moral values, moral science, we will add in our school to develop the harmony. It will support to live, know about social harmony. सब ऐसे बनाएं जो किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी रिलीजियंस को लेकर, धर्म को लेकर, विचार को लेकर,
reality of diversity is everywhere. On that time, we have to respect the other culture, other feelings also. So, teachers should adapt in new generation to make their students logical also. If they are teaching them to go through the Gayatri Mantra or Mahamrityunjay Mantra in the morning assembly, if a teacher is going to introduce such thing, before that, he should say the utility, the importance. Why? Also choose such type of things, prayer or everything that is not related to any religions. In this way, in the activity of our learning from very starting, this is the whole duty of saving environment, culture, discipline to protect the society for any occurrence of violence. This is the main motto of peace that is very much compulsory. So, because the growing child, senior students, senior learners have so many abilities to make logic, to make argument. It may be healthy or it may be unhealthy. So they will get opportunity to make them informational also and experimental also. Give them opportunity to deal with the point. Just collect, don't order him always. Don't emphasize him to follow the same rule or same topic. What is written in book? What is your principal has told? What your teacher has told? Let them know what is his ideology, because the students, the futures of nation has a great idea, has an extreme power to represent him, an extraordinary ability also. So we have to give them a big opportunity to express or represent his own views. Any one of you also can share your experience regarding this. Teacher ID 981136. I have here so many things about the topic of education for peace. One thing, all declaration that is declared there related to outer factors. So outer factors declaration is going on here now, but actually peace does not reside in outer factors. Peace always resides inside the man. एक मनुष्य के अंदर रहता है. अभी बारी फैक्टर का हम लोग ने जिक्र किया, सुना. Peace, there are two kinds of peace, एक internal peace and other external peace. The internal peace dwells inside the man's, and outer peace lives in outer side. जब हम लोग देखते हैं कि दो मनुष्य के बीच में झगड़ा हो गया, लोग उसे शांत कर देते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि आप लोग शांति कायम है. लेकिन सचमुच वो रियल शांति कायम नहीं हुई. आज हर एक देश में देखा जा रहा है कि शांति प्राप्त करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भिन्न तरह के मिसाइल बनाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं. क्यों है? शांति कायम करने के लिए. अब जरा सोचा जाए कि बम, पिस्तौल, गोली, मिसाइल ये कहीं शांति बनता है? ये शांति का प्रतीक है? ये तो अशांति करने वाली वस्तु है. और इसी के चक्कर में सारा दुनिया पड़ा हुआ है कि हम बहुत बड़ा से बड़ा बम बनाकर दुनिया में शांति कायम कर देंगे. तो एक तरह से जो उल्टी सोच मनुष्य की हो गई है कि हम इसी के माध्यम से हम शांति प्राप्त करेंगे, जो कि अशांति का सूचक है. एक साधारण से साधारण व्यक्ति की शांति संभव नहीं. कबीरदास ने शांति के बारे में बोला है, ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का क्या छी. ज्ञान बिना
के क्या मथुरा का प्यासी, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। पास है पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। पास है पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो वैशालू, ज्ञान बिना भरत न जाशी। तो एक ऐसा ज्ञान की जरूरत है जो हमारे भ्रम को मिटा दे, तब ये इस जगत में शांति कायम की जा सकती है। तो एक शांति है, जब तक मनुष्य के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, मनुष्य के अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है, और जिसका स्ट्रगल है लोभ, मोह, क्रोध, काम और अहंकार, एक 5 मनुष्य का दुश्मन है। तो जब तक एक 5 शत्रु पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक एक्चुअल शांति का बोध करना असंभव है। नमस्कार। नेक्स्ट। Then there are some more points about the aim and objective of peace education for the student. सबसे पहले तो हम लोगों को स्टूडेंट को अवेयर करना होगा, उनको जानकारी देना होगा अबाउट द पीस एजुकेशन। एक्चुअली पीस एजुकेशन है क्या एंड नॉर्मली इसके अंदर क्या क्या आता है। नॉर्मली अगर स्टूडेंट पीस एजुकेशन को फॉलो करने लगता है, नॉर्मली पीस एजुकेशन अगर स्टूडेंट को टीचर के द्वारा मिला तो स्टूडेंट ये सीख पाएंगे कि हम लोग साथ में काम कैसे करें, मीन्स कि हाउ दे वर्क टुगेदर एंड मेनी मोर थिंग दैट स्टूडेंट विल कोऑपरेट। बात करते हैं किसी भी चीजों की, जैसे कि नॉर्मली अगर हम एक रोड पर चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, ठीक है, या नॉर्मली हम लाइफ में देखते हैं तो एक नॉलेजेबल आदमी जितना होता है, एक बहुत ज्यादा ज्ञानी विद्वान आदमी उतना ही ज्यादा शांत रहता है जितना कि अज्ञानी आदमी। अगर इसको कंक्लूड करें हम तो एक पेड़ होता है और एक पेड़ के पास, एक पेड़ में जितना ज्यादा फल रहता है वो पेड़ उतना ही ज्यादा लगा हुआ होता है। तो एजुकेटेड पर्सन इज वेरी डिसेंट एंड ही नो एवरीथिंग बट ही ऑलवेज क्वाइट। Now, Arun sir want to share some experience. The topic is education for the peace. Education, शिक्षा। शिक्षा वह शक्ति है जिससे कि किसी भी समाज को ग्रोथ किया करवाया जा सकता है। साधारण सी बात है, एक बार की बात है कि नेपाल के राजा ने अपने जितने भी मंत्रीगण थे उनसे पूछा कि बताओ कि हमारे देश में कब तक हमारी जनता हमारी पूजा करेगी। तो मंत्रीगण ने बोला कि जब तक कि आपकी जनता शिक्षा या शिक्षित रहेगा तब तक आपकी पूजा होती रहेगी। अर्थात जब वह शिक्षित हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर अपने अधिकारों को समझेगा। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। अब आज का जो सत्र है, आज का सत्र में मुख्यतः शिक्षा में पीस यानी शिक्षा में शांति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग अपने बच्चों के अंदर में माने लाना पड़ेगा, बच्चों के अंदर में अनुग्रहित करना पड़ेगा, उसको बढ़ना पड़ेगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज लाया गया है ताकि बच्चों में जो असमानता की भावना आती है वह नहीं आए, उसके अंदर में जो इनइक्वलिटी यानी कहने का मतलब वह असमानता की जो कुछ भी चीज आती है वह सब खत्म हो जाए, वह भय द्वेष जैसे भाव से मुक्त हो जाए। और जब बच्चा स्वाभाविक तौर पर जब भय दोष या उन सभी चीजों से मुक्त हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर एक नए समाज का निर्माण कर सकता है। तो मुख्यतः हम शिक्षा में शांति का भाव रखते हुए एक ऐसे शिक्षा का भाव फैलाए, एक ऐसे शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करे ताकि बच्चों को सही ढंग से विकास की ओर अग्रसरित करे। धन्यवाद।
Yes, sir. Now, recently, the topic that we have read, here are some assessment about this topic, that why peace education is important for the student. It means that why it is necessary for the student peace education. What is peace education? What are the aim and the objective of peace education? We should note down it. We should note down it. All of you note the assessment that why peace education is important for the student. Second one is that what is peace education? Third one, what are the aim and objective of peace education? Fourth, why it is important to spread the peace education globally? Yes. One question completed? Yes, ma'am. All HDLC, Rasan sir, to give his words. Conclude करें. Conclude करें. Now I am going to call our NTSC, Roshan sir. Please come. okay. Now I would like to thank Deepak sir, the resource person for this topic. A very good, very helpful and a very great topic which he has offered today, and what we get to learn from him was very great thing, because as we all know that we all belong to the state of Gautam Buddha and Mahavira, who themselves are an idol of peace. So what would be a better place than our land, which is the best place for peace and humanity in the world. So after discussing about all these things, we come to know that many of the players also, just like MS Dhoni, we have never seen him becoming or being violent in any fields or any situations. So this also shows that if a person behaves peacefully, he can gain and achieve a lot many things which can't be achieved by violence. Violence always creates destructions and peace always creates humanity. So we should move towards humanity, and this topic is the best point towards education, because we should teach our children not only professional education but also mental education and how to behave positively in all the negative aspects and negative areas. So thank you Deepak sir once again, and now we will start with this we end our session, and the assignment and attendance sheet will be available at the office. So kindly all the trainees take your attendance sheet and fill your assignment and submit to the respected teachers or the resource person who can mark your points. Okay. So with this we conclude, and we will meet again on 21st, 2nd, 22. That is on Monday. And our resource person for Monday will be Arun sir and Durgesh sir. So you will get another training by two faculties of ours.
that will be Arun sir and Yogesh sir. So I invite them on the next classes to be present over there on time, and so that the trainees could gain maximum from them. Okay. So thank you. With this, we conclude our session. Thanks everyone. Feeling of equity, that is जो हम लोगों को फैसिलिटीज पहले नहीं मिली because of being of old world. तो हम कोविड कंडीशन से all the people of the world are surely diverse. The places of the world are diverse. The languages they speak are very diverse. फीडबैक सभी लोग ऑफिस में जमा कर देंगे। आपको